देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन को समझ लेते हैं ना कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो अपना CQI टेबल है उसमें ये मॉड्यूलेशन CQI दिया है, ठीक है, कंप्लीट रेंज 1 to 15। और इसमें मॉड्यूलेशन टाइप्स दिए हैं, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, और अभी 256 QAM भी है यहाँ पे, है ना, और 1024 QAM भी अब आ चुका है, ठीक है। तो ये जो QPSK है, क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट कीइंग, और 16 QAM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन क्या होता है। सबसे पहले हमको यही चीज़ समझनी है कि ये मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मैं अगर आपको सिंपल एकदम बेसिक चीज़ ले चलूँ जो हमको इंजीनियरिंग में सिखाई गई थी लेकिन बहुत लोग भूल गए हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जो एक अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये ट्रांसमीटर का और ये रिसीवर का, ठीक है। तो मैं एक माइक्रोफोन का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक माइक्रोफोन है और यहाँ पे एक लाउड स्पीकर है, ठीक है। इस वे में ही समझ में आएगा आपको, ये बहुत इजी वे है। तो ये डायग्राम को अभी, ये जो डायग्राम है इसको अभी मत देखो, पहले मैं जो समझा रहा हूँ वो देखो। तो ये समझ लो कि 5 मीटर का डिस्टेंस रखता हूँ मैं सिर्फ अभी, और वायर्ड रखता हूँ, ये चीज़ मैं वायर्ड कर रहा हूँ ना कि वायरलेस। तो समझ लो यहाँ पे तुम्हारा माइक्रोफोन लगा हुआ है और तुम यहाँ से बोलोगे, ठीक है, ये वॉइस है तुम्हारी यहाँ से जाएगी। तो जो वॉइस है ना, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा कि एक वायर रहेगा यहाँ से जुड़ा रहेगा, फिर यहाँ पे एक मैग्नेट लगी रहेंगी, ठीक है, फिर यहाँ पे और एक मैग्नेट लगी रहेंगी, और ये मैग्नेट के साथ में और एक वायर लगा रहेगा, और यहाँ पे लाउड स्पीकर रहेगा, ठीक, ये समझ लो। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। तो ये जो आप बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ से जो वॉइस आप निकालोगे, एक मिनट कुछ एक्साइटिंग सा ले लेते हैं, ह्यूमन, ये आप यहाँ से बोल रहे हो, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, ये सबको पता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, मतलब एक कंपन निकलता है, एक साउंड निकलता है, साउंड की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। और वो वेव इस पे, ये रिंग पे जाके टकराती है। ये रिंग पे टकराने के कारण यहाँ पे एक फिलामेंट लगा रहता है, वो वाइब्रेट होता है। अब वो जो वाइब्रेट जब होगा ना, तो वो उसी वे में वाइब्रेट होगा जिस रफ्तार से हमारी ये वेव निकली थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेम उसी पैटर्न में ये वेव वाइब्रेट होगा। और यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगा रहता था, आपने देखा होगा, आपने पुराने इसमें लगा रहता था एम्पलीफायर, ये जो हम यूज़ करते थे 90s के टाइम में। ये क्या बोलते हैं हम, इस गाने बजाने के लिए और CD प्लेयर बजाने के लिए बहुत सी चीज़ें में लगा रहता था। तो अब ये समझो यहाँ पे, तो ये एम्पलीफायर ने इसी सेम चीज़ को, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसमें कन्वर्ट कर दिया, और ये सेम यहाँ से ट्रांसफ़र होते ये लाउड स्पीकर में चले गया। तो जो पैटर्न यहाँ पे आया है ना, मतलब जो पैटर्न यहाँ क्रिएट हुआ है, सेम वही पैटर्न अब यहाँ क्रिएट होगा, यही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, एज इट इज़ रहेगा ये, एज इट इज़। जब भी तो वो वॉइस अपने को सुनाई देगा ना, ये जो लड़की यहाँ से जो बोल रही है, सेम यही चीज़ यहाँ पे हमको सुनाई देंगी, ठीक है, एज इट इज़ है वो। तो ये चीज़ तो वायर्ड हो गई। अब ये समझ लो मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस लिया था सिर्फ, कि 5 मीटर के एरिया में मैं अगर ये चीज़ बोलूँ तो वो वहाँ पे सुनाई देंगी। लेकिन अब मुझे इसको वायरलेसली भेजना है, समझ लो 10 किलोमीटर दूर भेजना है या 1000 किलोमीटर दूर भेजना है, जैसे कि हम मोबाइल में भेजते हैं ना, यहाँ से हमने अपना हाय बोला और जो रिसीवर को हाय मिल गया। तो ये 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो इसमें आएगा वायरलेस चैनल काम। अब ये लोग क्या करते हैं वायरलेस में, देखो यही सेम चीज़, अब डायग्राम देखो, ये माइक्रोफोन है, ठीक है, और माइक्रोफोन है और ये रिसीवर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एम्पलीफायर लगा दिया, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने मॉड्यूलेशन लगाया,
ये मॉड्यूलेशन काम आएगा हमारी वॉइस को यहाँ से यहाँ भेजने में। ये झमेला है सब। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया कि एक माइक्रोफोन जो वायर्ड काम करता है, वायर्ड, ये वायरलेसली नहीं है, ये वायर्ड काम करेगा। अगर आप बोलोगे तो यहाँ सुनाई देंगी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अब होगा ये कि ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक में बता रहा हूँ आपको कि ये जो मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं ये लोग, मतलब इसका भी कोई तरीका होगा ना। तो अगर इसी तरीके से अगर वायरलेसली अगर भेजा जाए, ठीक है, अगर मॉड्यूलेशन नहीं लगाया जाए, चलो मॉड्यूलेशन नहीं लगाते हैं हम, सिर्फ एम्पलीफायर लगा देते हैं और सिर्फ एंटीना लगा देते हैं, ठीक है, और मॉड्यूलेशन यहाँ पे भी हटा देते हैं और सिर्फ एम्पलीफायर टू एम्पलीफायर और डायरेक्ट फिर ऑडियो एम्पलीफायर लाउड स्पीकर। तो अगर ये अगर अप्रोच अगर हम रखते हैं, मॉड्यूलेशन हम अगर नहीं लगाते हैं, तो इसका एक फार्मूला है। मुझे फार्मूला नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप ये भर समझ लो कि अगर मॉड्यूलेशन नहीं लगाते हैं और हमको अगर ये सपोज़ हमारी वॉइस को 10 किलोमीटर दूर भेजनी है, तो हमारा जो एंटीना का जो साइज़ रहेगा ना, जो एंटीना का जो साइज़ रहेगा वो कम से कम 50 किलोमीटर का रहेगा। मतलब 50 किलोमीटर का एंटीना बनाना पड़ेगा तुम्हें। ये समझ लो, आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें अपने एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, 50 किलोमीटर बड़ा एंटीना। अब ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 50 किलोमीटर का कोई एंटीना बनाएगा और वो सिग्नल को भेजने के लिए। तो इसके लिए मॉड्यूलेशन आया। तो ये जो मॉड्यूलेशन है इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको कैरियर सिग्नल, जो कैरियर सिग्नल रहता है एक, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको बेस बैंड बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल, ठीक है, और ये जो है इसको बोलेंगे कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ को प्लस करेंगे, बेसबैंड सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करके जो सिग्नल आएगा वो होगा अपना फाइनल सिग्नल। तो दैट मीन्स ये मॉड्यूलेशन जब काम में आता है। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया ना, ये देखो, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग, 16 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसके पहले एक बीपीएस के आता था, आपको पता है, ठीक है, बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, और ये 256 और 1024 भी अपनी 5G में यूज़ हो रहा है। तो अब इसको हम ये तरीके से समझते हैं कि ये जो मॉड्यूलेशन कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं, एक एफएम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, और एक फेस मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, एक फेस मॉड्यूलेशन है। तो हम इसमें कौन सा यूज़ कर रहे हैं, देखो क्यूपीएसके में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, क्वाड्रेचर फेस शिफ्टिंग, मतलब इसमें फेज यूज़ कर रहे हैं हम। और 16 क्यूएम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़, ठीक है। तो वो जो हमारा रेडियो आता था ना पहले 90s के टाइम में, एक रेडियो आता था, ठीक है, तो वो रेडियो में आपने देखा होगा एफएम और एएम दोनों रहता था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दोनों रहता था उसमें। उसमें एक बटन रहता था यहाँ पे ऑन और ऑफ का, और एएम और एफएम लिखा रहता था इधर ऐसा। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिखा रहता था वहाँ पे। तो हम ये समझेंगे अब, ये देखो ये बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये कोई आज नहीं बनी है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो एफएम और एएम को पहले समझते हैं, ठीक है, कि एफएम, एएम और फेस मॉड्यूलेशन ये तीनों क्या टाइप होता है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझते हैं, अब उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझेंगे, उसके बाद फेस। चलो पहले एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, सपोज़ ये तुम्हारी कैरियर वेव है, ठीक है, तो ये जो रहता है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, और ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाता है और ये जिस टाइप का पैटर्न बना है इसको फेज बोलते हैं। एम्पलीट्यूड हो गया, फेज हो गया, अब फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये जितनी बार ये जो रिपीट हो रहा है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब हाउ मच फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना अपन। तो 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स बन गई, 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स बन गई उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। फेज बोलेंगे पैटर्न को, ये जिस टाइप से पैटर्न बन रहा है उसको फेज बोलेंगे, और एम्पलीट्यूड इसके डिस्टेंस को बोलेंगे। तो पहले एग्जांपल से समझते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करूँ तो हमको एम्पलीट्यूड के साथ उसको मिलाना है कैरियर सिग्नल को, ठीक है। अब ये एम्पलीट्यूड हो गया तुम्हारा और ये कैरियर वेव्स हो गई, समझ लो, ठीक है। तो इमेज दिखाता हूँ मैं एक, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ठीक है। इसके एम्पलीट्यूड को उसमें फिक्स करना है तुम्हें, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड ये समझ लो कि ऐसा है। अब इसी के अंदर तुमको घुमाना है, और इसको बड़ा बना के दिखा देता हूँ मैं, और समझ में आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। अब देखो, यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ कम हो गया। मतलब ये मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या कर रहा हूँ, मैं एम्पलीट्यूड के साथ खेल रहा हूँ। यहाँ पे कम है, फिर यहाँ उससे बड़ा हो गया, फिर यहाँ कम है, कम है, कम है, फिर बड़ा होते गया। तो ये जो साइकिल है इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मतलब तुमको एम्पलीट्यूड के साथ खेल के इसको मॉड्यूलेट करना है, ठीक है। इससे ये समझ में आता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, सेकंड जो है हमारा FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो FM में क्या होगा, FM में ये हो गया तुम्हारा सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया तुम्हारा कैरियर वेव, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इसमें कम ज़्यादा करना है। इसमें एम्पलीट्यूड तो समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कैसे होगी, जैसे कि अब देखो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे अब बड़ा हो गया, फिर यहाँ छोटा सा हो गया, ठीक है, फिर यहाँ बड़ा हो गया, फिर यहाँ छोटा हो गया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी पैटर्न है, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी पैटर्न बढ़ गया है, ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी पैटर्न कम हो गया है, यहाँ फ्रीक्वेंसी पैटर्न बढ़ गया है, यहाँ बढ़ गया है, और यहाँ कम हो गया है। तो इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तुम्हें अपने कैरियर वेव को एडजस्ट करना है। ये कैरियर वेव है और ये अपना बेस बैंड सिग्नल है, तो बेस बैंड सिग्नल को कैरियर वेव से मिला के फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और फेस मॉड्यूलेशन में क्या करना है ना, फेस मॉड्यूलेशन में तुम्हें ये जो अपना बेस बैंड सिग्नल रहेगा और ये जो कैरियर सिग्नल रहेगा, तो इसको फेस के साथ खेलना है तुम्हें। फेस के साथ कैसे खेलेंगे, अब इसको ऐसे बनाओ, ये समझो, ये एक फेस हुआ, देखो ये यहाँ से वेव चालू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, दैट मीन्स अब जाके एक फेस कंप्लीट हुआ है। ये फेस कैसा था, पहले वाला फेस देखो कैसा था, पहला वाला फेस देखो कैसा था, पहला वाला फेस कैसा, एक ही बार में था ऐसा, सिर्फ ये एक फेस था। ये फेस का पैटर्न अलग है, हमने जो बनाया है अभी वो फेस का पैटर्न अलग है। देखो ये डिफरेंट है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ फिर बढ़ गया। तो एम्पलीट्यूड तो कम ज़्यादा हो ही रहा है, लेकिन जो फेस है इसका कंप्लीट, इसका देखो फेस भी कम ज़्यादा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फेस मॉड्यूलेशन। और ये जो रिपीट हुआ है सेम इधर ही रिपीट होगा, सेम ऐसे ही बनाना है आपको इधर भी। ये दो फेस हुआ, ये एक फेस हुआ, ठीक है, ये हुआ फेस मॉड्यूलेशन। अब समझ में आ गया, फेस मॉड्यूलेशन में फेस के साथ खेलना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी के साथ खेलना है, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करना है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड के साथ खेलना है, एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा करना है आपको, ठीक है, ऊपर नीचे करना है। ये जैसे मैंने यहाँ समझाया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यहाँ ऐसे समझाया। थोड़ा मैसी हो रहा है, मतलब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहाँ पे क्या लिखूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए आपको। तो ये हुआ मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया आपको कि मॉड्यूलेशन के तीन टाइप्स होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक फेस मॉड्यूलेशन और एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये जो हम 5G और 4G में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट कीइंग क्या है, और उसके बाद में ये 16 क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, और उसके बाद में 256 क्या है, और 1024 क्या है। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि सिर्फ मॉड्यूलेशन क्या होता है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, हमने वो चीज़ समझ गई है। इसमें हमने क्या क्या समझा है, सबसे पहले तो एग्जाम्पल समझा ये वाला माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर का, जो कम रेंज में कैसे वायर्ड होगा, और उसको वायरलेस अगर करना है तो मॉड्यूलेशन उसमें डालना ही पड़ेगा, जब भी वो वायरलेस जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन हमने समझ लिया, और हमने मॉड्यूलेशन टाइप समझ लिए, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये चीज़ भी देख ली कि ये जो
मॉड्यूलेशन टाइप्स है, वो कौन से मॉड्यूलेशन टाइप्स यूज़ हो रहे हैं 4G और 5G में, लेकिन इसका हमने अभी डिटेल में नहीं जाना है कि ये क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग क्यों बोलते हैं इसको क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्यों बोलते हैं, और यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड यूज़ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम फेज यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बिट्स पर सिंबल और नंबर ऑफ रिसर्च ब्लॉक, MCS, TBS, कोड रेट, ये सब अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने समझ लिया कि व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, ये पार्ट 1 है मॉड्यूलेशन का।